बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी सुबह का समय है और आपने कल देखा कि तीसरे दौर की बैठक भी हुई किसानों के और मंत्रियों के साथ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो तीसरी दौर की बैठक थी वो पूरी तरीके से विफल रही। अभी सुबह का समय है और लगातार ही किसान फिर से जुटना शुरू हो चुके हैं। आज किसानों के द्वारा टोल फ्री भी करवाया गया है और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन्होंने रेल रोको अभियान भी चलाया, जिसके तहत 3 घंटे तक कई ट्रेनें बाधित रही, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने ये भी देखा किस तरीके जो किसान के वेश में कई उपद्रवी हैं जो लगातार पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस के द्वारा उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी समय समय पे छोड़े जा रहे हैं और लगातार चेतावनी उनको दी जा रही है कि आप आंदोलन करें लेकिन संयम में रह के करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आपके नुकसान पहुंचाने से काफी जनमानस यहां पर प्रभावित हो रहे हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखे। यहां पे लगातार चेतावनी दी जा रही है और समय समय पे आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़ रहे हैं हिदायत के तौर पर। और आप देख रहे हैं कि जो किसान है और जो उपद्रवी है, क्योंकि उपद्रवियों ने किसानों का रूप ले रखा है और लगातार अपने चेहरों को छुपा करके उनके द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस को भी जख्मी किया जा रहा है और साथ ही माहौल खराब करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा कि कई सारे किसान नेता ऐसे हैं जो केवल ये चाहते हैं कि मोदी का मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए, वो बाकायदा वीडियो भी सबने देखा। हमारे साथ साहिल और दीपेश भी लगातार बने हुए हैं। साहिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां एक तरफ बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हम साहिल आपके पास लौटेंगे। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब बातचीत चल रही है तो आप ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? होगी हुई नहीं कर ले जैसे। देखिए गायत्री, बड़ा सवाल यही है कि बार बार अगर किसान कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, जरा तस्वीरें देखिए। हम शंभू बॉर्डर पर है और जहां तक आपकी नजर जाएगी रात भर किसान यहीं रोड पर सोए रहे और कल शाम की जो तस्वीरें थी मैं आपको बताऊं, कल शाम को जबरन कुछ जो किसान हैं प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़े, पुलिस की तरफ उन्होंने हमला किया, पत्थर फेंके, गाली गलौज पुलिस के साथ की। इसके बाद पुलिस को एहतियातन वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बड़ा सवाल यह भी है, कल रात के 1:30 बजे तक बैठक चली है गायत्री और वो बैठक बेनतीजा रही। आज देश बंद बुलाया है किसानों ने, कई इलाकों में टोल फ्री करने की बात हो रही है। जरा तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का ये एरिया है जहां किसान रोड पर अपना सामान लेकर, डेरा डंडा लेकर बैठे हुए हैं। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज भारत बंद बुलाया गया है, कई इलाकों में टोल फ्री कर दिया गया। किसान बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी मांगे रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं वो ये बताती है कि सिर्फ कहने के लिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जब मौका मिल रहा है किसान पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। कल एक निहंग सिंह की कोई टोली थी जिसने जबरन बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वहां पर टीयर गैसेस को फायर करना पड़ा, जिसमें एक निहंग है जिसको हल्की चोट भी आई है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है गायत्री, तो फिर जबरन बैरिकेडिंग क्रॉस करने की जरूरत आखिर क्या थी? जबरन क्रॉस करने के पीछे का मकसद क्या था? क्या उकसाने की कोशिश थी? क्योंकि पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है गायत्री कि शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो, क्योंकि हिदायत ये दी गई है कि कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, बल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब किसान उपद्रव करने पे आते हैं, जब वो उकसाते हैं पुलिस वालों को, जब वो बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं गायत्री, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है अमित, लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक जानकारी तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बार दीपेश के पास चलते हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। दीपेश, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 दिनों से देखा किसी तरह की कोई मौजूदगी या फिर किसानों का जो जत्था है वो यहाँ पर अब तक नहीं पहुंचा है, और साथ ही यहां पर तैयारी कैसी है? यदि कोई आता है तो तैयारी किस तरह की गई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और लगातार तस्वीरें इस तरह की है कि यहाँ आने जाने वालों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हैवी ट्रैफिक की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा मैं उज्जवल से कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाइए, यहाँ नजदीक में ही हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में आने जाने वाले मरीजों की तकलीफें कैसी है जरा देखिए। 3 एम्बुलेंस जो है वो अभी आपको इस हैवी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आ रही है। ये एक एम्बुलेंस है,
उसके ठीक पीछे एक एम्बुलेंस है और उसके भी पीछे एक एम्बुलेंस नजर आ रही है। एक एम्बुलेंस जरा उज्जवल आगे दिखाइए। आगे भी एक एम्बुलेंस जो है वो इस हैवी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आ रही है। ये खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है किसानों के आंदोलन को देखते हुए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो रास्तों को जाम किया गया है, उसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर नजर आया। ये देखिए ये एक एम्बुलेंस जो है वो जा रही है, लेकिन उसको भी यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं वो ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं। हम आपके पास लौटेंगे दीपेश। साहिल भटिंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां से आंदोलन की आग उठी है, पंजाब का वो इलाका जहां से जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन साहिल, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एक तरफ बातचीत चल रही है तो फिर आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन जगह जगह उपद्रव की तस्वीरें, 25 जवान जख्मी हो गए शंभू बैरियर पर। जी बिल्कुल, आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है, लेकिन अभी भी किसान जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो थी कल तीसरे दौर की बैठक जरूरी थी, लेकिन उस बैठक में कुछ समाधान नहीं निकला, क्योंकि किसान जो है शुरुआती तौर से अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें शंभू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर से देखने को मिलती है तो उससे ये साफ जाहिर होता है कुछ उपद्रवी जो है वो किसान बन के जो है उस किसान आंदोलन में पहुंच चुके हैं और पूरी तरह माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों 2 कॉल की गई थी कि आज भारत बंद की कॉल थी और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के टोल को फ्री किया जाएगा, लेकिन सुबह का समय भारत बंद का जो असर है वो फिलहाल भटिंडा के अंदर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो हाईवे है भटिंडा से अंबाला को जोड़ा जाता है, हाईवे पूरी तरह सन्नाटा पसरा है क्योंकि आज किसानों की तरफ से भारत बंद की कॉल थी और ऐसी तस्वीर जो है भटिंडा और बरनाला के आसपास देखने को जरूर मिल रही है। और दूसरी कॉल थी कि भटिंडा के और पंजाब के आसपास के तमाम जो टोल प्लाजा है उनको 3 घंटे के लिए फ्री किया जाएगा और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12 से 3 बजे के आसपास। ठीक है साहिल, ग्राउंड जीरो से आपने एक तस्वीर हमें दिखाई है, सभी साथी हमारे लगातार बने हुए हैं, आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों से जो 5 सवाल हैं उनके जवाब कैसे मिलेंगे। क्या मोदी को हराने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि डल्लेवाल ने मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की बात जो कही है उसके बाद से यही सवाल एक बड़ा खड़ा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बैलेट से मतदान की मांग क्यों की जा रही है? प्रदर्शनकारियों ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग क्यों की है? वो अपनी मांगों को रखने के बजाय इस पूरे आंदोलन को एक सियासी स्वरूप क्यों दे रहे हैं? सिर्फ एक राज्य का आंदोलन ही क्यों है? प्रदर्शन से हरियाणा के लोग शामिल क्यों नहीं हैं? सिर्फ एक राज्य के लोगों को ही आखिर इतनी समस्या क्यों हो रही है? क्या वाकई एमएसपी को लेकर यहां पर मांग रखी जा रही है? मोदी को हटाने का एक प्रयास है, एक मकसद है, सियासी प्रदर्शन है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि पंजाब में भी प्रदर्शन को पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और टाइमिंग पर सबसे बड़ा शक व्यक्त किया जा रहा है। प्रदर्शन की फंडिंग आखिर कहां से हो रही है? क्योंकि कई सारे ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें 8 महीने का राशन लेकर ये किसान चल पड़े हैं। हालांकि बातचीत हो रही है, ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन 8 महीने यानी कि लंबी तैयारी के साथ सड़क पर ये किसान आए हैं। और आइए बढ़ते आगे और दिखाते हैं आपको दिल्ली में आग की विनाशलीला। दिल्ली में आग की विनाशलीला हुई है। नरेला में जबरदस्त भीषण आग की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, नरेला वो इलाका जहां पर यह भीषण आग लगी है, दिल्ली के नरेला में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है इस भीषण हादसे के बीच झुलसकर। तो दिल्ली का नरेला जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है, ये देखिए आग की लपटें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त आग ने जमकर तांडव किया, जिसमें 11 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चपेट में आते हुए, और आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भीषण आग किस तरीके से तांडव मचा रही थी। अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग की वजह से सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग ने जिस चीज को भी अपनी चपेट में लिया, गाड़ियां वहां मौजूद थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई आग की चपेट में आकर। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया, लेकिन 11 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के अलीपुर इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि उस केमिकल फैक्ट्री में आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयानक थी कि आसपास की दुकानों और घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। यही नहीं, आग ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। इस घटना से जहां हड़कंप मच गया, घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद एनडीआरएफ, दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कई लोग आग की चपेट में आ गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ये रिपोर्ट आपने देखी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, राजधानी दिल्ली का ये अलीपुर इलाका है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में एकाएक आग लग जाती है, 11 लोगों की मौत हो जाती है और काफी सामान जलकर राख हो जाता है। आग लगने के पीछे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है और कितनी पुरानी